प्रश्न ये है, जैसे अपन 10 लक्षण या अष्टानिका पर्व मनाते हैं तो उनका एक वो है कि 10 धर्म है अपने। माइक थोड़ा पास करके बोलो। तो अपन अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व होता है वो कभी कोई इतना विस्तार से बताता नहीं है। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज आपने कहा अष्टानिका और पर्युषण को पर्व माना गया है। एक बात निश्चित करें, हमारे यहाँ पर्वों में पुण्य बढ़ाया जाता है और अन्य दर्शनों में पर्व को भोग उपभोग की सामग्री के रूप में देखा जा सकता है या जगत में देखा जाता है। अन्य दर्शनों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जगत में क्या देखा जाता है कि उस दिन खेलो खाओ वो खूब मस्ती करो। लेकिन हमारे यहाँ जब 10 लक्षण पर्व आता है, अष्टानिका पर्व आता है, तो हम लोग क्या व्रत संयम उपवास इसकी बात की जाती है, ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। अर्थात पर्व वही होता है जो तुम्हें पुण्य में वृद्धि का कारण बने। तो अष्टमी और चतुर्दशी, अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व, ये सब पुण्य वर्धन की क्रियाएं हैं। और अगर आपने इसमें मजाक मस्ती, जैसे महावीर जयंती आई, खूब खाने लग गए और खूब मस्ती करने लगे, तो वास्तविकता में पर्व वह नहीं है। अब दो तरह के पर्व जिन शासन में कहें, एक शाश्वत पर्व है, एक तात्कालिक पर्व है। तात्कालिक पर्व जो घटनाक्रम से जुड़े होते हैं, जैसे महावीर जयंती, वो महावीर भगवान के जन्म से जुड़ी है। भगवान का निर्वाण कल्याण, वह महावीर भगवान के निर्वाण कल्याण से जुड़ा है, तात्कालिक पर्व है। लेकिन त्रिकालिक पर्व में अष्टानिका, 10 लक्षण पर्व और अष्टमी चतुर्दशी, ठीक है। अब आपने पूछा, अभी आपको यह भी नहीं पता था कि अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व में एक सब क्यों किया जाता है। इसका भी कारण है, अष्टमी और चतुर्दशी से समझते हैं पहले। ये जो अष्टमी और चतुर्दशी आती है, ये चंद्रमा के भ्रमण के कारण आती है। किसके कारण? आप देखें, आज से लाखों वर्ष बाद किस दिन अष्टमी पड़ेगी, चतुर्दशी पड़ेगी, आज से बताया जा सकता है, ठीक है। यानी चंद्रमा की एक गति है, उस स्पीड से वह चल रहा है, कब कहां पहुंचेगा ये बताना आज से नियत है। इसलिए जब अष्टमी और चतुर्दशी आती है तो चंद्रमा की गतियों पर आधारित है। आप देखिए, जब ये चंद्रमा की गति होती है तो अमावस्या और पूर्णिमा, ये दो विशेष दिन, जब आप समुद्र के पास जाएंगे तो यहां पर ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा की गति से लहरों में उठाव और लहरों में समुद्र क्या होता है, लहरें उठती हैं, लहरें घटती हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे लहरों की स्थितियां बढ़ती हैं। और चंद्रमा की कलाएं घटने से समुद्र की लहरों में परिवर्तन आता है। देखिए, आपका ज्योतिष मंडल आपके पूरे के पूरे भूमंडल को प्रभावित कर रहा है। आप देखें, मौसम क्यों परिवर्तन होता है? ठंड से गर्मी कैसे आ गई, बारिश से गर्मी कैसे आ जाती है, बारिश से ठंड कैसे आ जाती है? तो ये नक्षत्र जो सूर्य चंद्रमा की गतियों के कारण ये सारा होता है। अब ये गतियां होती हैं, ये सारा जिन दर्शन में वर्णित है। आप विज्ञान से मैं नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ विज्ञान के पूर्व में ही जिन दर्शन में प्ररूपित है। हजारों वर्ष पहले तिल्लोय पंडिती नामक ग्रंथ लिख दिए गए थे, उन ग्रंथों में इन सबकी व्याख्या है। आप देखें, जैसे आपके शरीर में भी पानी है, ठीक है, कितने परसेंट? मैक्सिमम पानी से भरा हुआ है। जब चंद्रमा की गति आपकी लहरों को वहां प्रभावित करती है तो आपके जीवन पर भी प्रभाव डालती है। अब जो अष्टमी और चतुर्दशी है, वह प्रभाव ऐसा है कि उस दिन जीव को वासनाएं तीव्र होती हैं। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने साक्षात जाना, साक्षात, क्योंकि ऐसा होता रहा, क्योंकि शाश्वत पर्व है। ये वासनाओं का काल चतुर्दशी में तीव्रता को प्राप्त होता है और अष्टमी को तीव्रता से प्राप्त होता है। अब यदि हम तीव्रता से इस शरीर को पोषित करेंगे, अच्छी खूब खा के आओ तो खूब अच्छे से तुम हल्ला कर सकते हो। और अगर गुस्सा भी तब आता है मैं जब पेट में कुछ हो, और पेट में कुछ नहीं हो तो आप क्रोध भी नहीं कर पाते अच्छे से, लड़ाई भी नहीं कर पाते। तो क्या किया हमारे आचार्य भगवंतों ने कि इससे कैसे बचे? तो पूर्व से ही ऐसा परंपरा है कि सप्तमी को तो कर लो एकादश, तो ये ठंडी पड़ जाएंगी थोड़ी इंद्रियां, जिसके कारण गुस्सा आती है। और अष्टमी को कर लो उपास,
और पूरे दिन भर करो धर्म। पूरे दिन भर क्या करने बोल दिया? सुबह से सामायिक करो, उपास करो, साथ में कोई कपड़े मत धो। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, अष्टमी चतुर्दशी आई, आज उपास है, सारे घर के कपड़े उठाए, और वो पाप से बचने की प्रक्रिया है जो शाश्वत रूप से पर्व के रूप में कही। अगर उस दिन उपवास करते हैं, सप्तमी को एकासन करते हैं, अष्टमी को, नवमी को फिर एकासन करते हैं, इसे प्रोषद उपवास की क्रिया कहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप जो परिणाम आपके हो रहे थे, भावों पर असर हो रहा था चंद्रमा की गतियों का, अब भाव आपके पुण्यभूत हुए तो आप पुण्य तीव्रता से मिलेगा, क्योंकि पर्व के दिनों में तीव्रता भावों की होती है। और अष्टमी चतुर्दशी में ऐसा देखा गया कि परिणामों में जो कार्य करोगे उसमें तीव्रता आएगी। यदि 5 पाप के कार्य करोगे तो तीव्रता से करोगे, और यदि पुण्य के कार्य करोगे तो तीव्रता से करोगे। इसलिए यदि उस अष्टमी चतुर्दशी में आप जो विधि कही गई है प्रोषद आदि की, संयम की, वह महापुण्य का कारण होती है। इसलिए इन्हें शाश्वत पर्व में रखा गया है, क्योंकि चंद्रमा की गति हमेशा से होती है, हमेशा होती रहेगी। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व के रूप में, अष्टांगिका चतुर्दशी में भी, अष्टांगिका 10 लक्षण पर्व में भी, जैसे मौसम सुहावना होता है ना, उसी समय देखना अभी 10 लक्षण आज से ही प्रारंभ है। चैत महीने का 10 लक्षण प्रारंभ है आज से। पंचमी आज, अष्टांगिका कल से हो गई होगी, तो चतुर्दशी से, हाँ चतुर्दशी थी ना कल, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए, हर 3 महीने के बाद आपको प्यूरिफाई होने के लिए 3 बार आते हैं। हर 4 महीने के बाद क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनती हैं आजकल। जब बिजनेस होता है ना तो क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट होती है, हर 3-4 महीने के बाद में वो रिपोर्ट जनरेट होती है। ऐसे ही हम अपने जीवन में ये पर्वों के दिनों में फिर से रिचार्ज होते हैं, और हमारा फिर से वह अगला 4 महीना वह अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इन शाश्वत पर्वों को जानना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए।